आप जान सकते हैं कि बाइबल में पवित्र शब्द का उपयोग दो तरह से किया जाता है। पहला, परमेश्वर और उसके कार्यों में पवित्रता, और दूसरा, हम जो जीवन जीते हैं उसमें पवित्रता। लेकिन आमतौर पर जब हम पवित्र शब्द सुनते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये शब्द सिर्फ परमेश्वर और उसके कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम ये पवित्र शब्द तभी कहते हैं जब हम स्तुति, प्रार्थना या आराधना जैसे कुछ करते हैं। बाइबल पवित्रता को न केवल परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बल्कि हमारे रोज के जीवन में भी महत्वपूर्ण कहती है। मूसे को सीनै पर्वत पर परमेश्वर से 10 आज्ञाएं मिली। इन 10 आज्ञाओं में 1 से 4 परमेश्वर के साथ संबंधित हैं और 5 से 10 परमेश्वर के लोगों के दूसरों के साथ संबंध के बारे में बताया गया है। 1 से 4 में केवल परमेश्वर की उपासना करना और परमेश्वर के नाम को पवित्र जानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना लिखा है। वहीं आगे 5 से 10 में अपने माता पिता का आदर करना, किसी दूसरे की वस्तु ना चुराना, झूठ मत बोलना जैसे आचरण भी पवित्र जीवन बिताने का रास्ता बताया गया है। लय व्यवस्था 19 की 3 के वचन में लिखा है, तुम अपने माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इन 10 आज्ञाओं के क्रम के विपरीत लय व्यवस्था पहले माता पिता से संबंधित आज्ञा को पवित्र बताती है। आज का संदेश यही खत्म नहीं होता, बल्कि आज जीवन की पवित्रता को समझने में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक खेत में मजदूर पवित्र तरह से कैसे रह सकता है? एक आदमी ने अनाज उगाया और उसकी कटाई शुरू की। जैसे परमेश्वर आज्ञा देता है कि खेत के बिल्कुल किनारे तक ना काटे और ना इकट्ठा करे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर को गरीबों और परदेशियों की परवाह है। यह दिलचस्प बात है कि परमेश्वर छोड़े जाने वाले किनारे और आकार की पुष्टि नहीं करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि हम उसे क्या दान देते हैं या क्या उपहार देते हैं। इस तरह वह संकट में पड़े किसी व्यक्ति के प्रति हमारे साथ देने वाले रवैये में रुचि रखता है। यही वह जीवन शैली है जो इंसान को पवित्र बनाती है। दोस्तों, याद रखें, हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में पवित्रता सिर्फ आराधना, प्रार्थना और स्तुति के रूप में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे माता पिता और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध को भी पवित्र कहते हैं। जब हम इस तरह से अपनी सोच बदलते हैं तो हम अपने रोज के जीवन में माता पिता और अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं।